नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेलेक्स एक्सटेंशन। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारी क्लाइंट्स की जो नेल्स है। आपको ये वाली नेल एक्सटेंशन याद है जहाँ पे हमने टीमों से जो ग्लिटर्स यूज़ किए थे, तो उसका कुछ इस तरीके से हाल है। अभी हम मिल रहे थे कुछ 2-2.5 महीने के बाद। तो यहाँ पे ये रहा क्लाइंट्स की नेल। और चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, तो प्लीज़ हेल्प कर देना। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटेंशन कुछ भी शुरू करने से पहले जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है उसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपना इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ कर रही हूँ और ये जो सेरामिक बिट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट रिमूवल के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ करते हो तो आपको एक तो सेरामिक बिट आप यूज़ कर सकते हो या फिर कार्बाइड बिट यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक्रिलिक है, तो एक्रिलिक रिमूव करने के लिए ग्रीन एब्रेसिव मार्क या फिर ब्लैक एब्रेसिव मार्क का बिट आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे हिसाब से ये मैंने शायद ब्लू यूज़ किया था, बट कोई भी इसे निकल जाता है बट ज़्यादा टाइम लगता है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने ब्लू वाला जो था वो मैंने यूज़ किया है। बट अगर आपको पूरी तरीके से एक्रिलिक फाइल करनी है तो ग्रीन या ब्लैक का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हम एक साथ जब फाइल करते हो तो स्पेशली बिगिनर्स को, क्लाइंट को गर्म फील होता है या फिर ऐसे बर्न फील होता है। तो जब भी आप ई फाइल यूज़ करते हैं आपको ध्यान देना है, आप कभी भी एक जगह पे बहुत लगातार फाइल नहीं कर रहे हो। आपका ई फाइल जो है वो ऐसे लेफ़्ट राइट मूव होता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको स्पीड बना के रखनी है। ये जब भी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं मैं नॉर्मली 25 से 30,000 आरपीएम के स्पीड में रखती हूँ। अगर आप बिगिनर है थोड़ा कम रख सकते हैं। आपको प्रेशर से नहीं, आपको स्पीड से प्रोडक्ट रिमूव करना आना चाहिए, ओके। यहाँ पे तो ग्लिटर एक्रिलिक है तो उसको एनीवे सॉक ऑफ करने में भी थोड़ा सा हमको तकलीफ़ तो होता ही है। तो फाइल ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉटन में एसीटोन लगाया था और इसको कुछ इस तरीके से रैप करके रखे थे। और एक बार ऑलमोस्ट हमारा पतला हो गया है एक्सटेंशन, तो कुछ इस तरीके से आराम से ये निकल जाता है। अगर इनकेस नहीं निकल रहा है तो वापस आप इसको रैप करके रख देना। कभी भी इसके साथ हमें गुस्ती नहीं लड़नी है और एक्रिलिक को पिघला के आराम से निकालनी है, नहीं तो नेल डैमेज होता है, ठीक है। यहाँ पे निकल नहीं रहता, वापस मैंने थोड़ा इसको रैप करके रखा है। अभी देखो हमने एक्रिलिक एक्सटेंशंस पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, बाकी का पार्ट मैंने ऑफलाइन कर लिया। बट आप तो समझ ही गए होंगे कि सेम प्रोसेस ही करना है, बस उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उसको आराम से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो बिट है उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक पहले जो यूज़ कर रहे थे उसको सेरामिक बिट बोलते हैं, अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको डायमंड बिट बोलते हैं। डायमंड बिट में इस तरीके से जो दिखता है वो वाली बिट को कहते हैं फ्लेम बिट, ओके। और ये जैसे आप देख सकते हैं रेड एब्रेसिव मार्क का बिट है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है हम रेगुलरली नेल्स करते रहते हैं तो इनका क्यूटिकल में ज़्यादा होता नहीं है कुछ ऐसे निकालने के लिए, तो रेड एब्रेसिव मार्क का जो बिट है वो आराम से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है बिना क्यूटिकल पुशिंग का मैं कर रही हूँ। बट अगर क्यूटिकल आपका बहुत ही टाइट और नेल प्लेट के साथ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है तो आप क्यूटिकल पुशर से, वो मेटालिक भी हो सकता है या फिर आप वुडन ऑरेंज वुड स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्यूटिकल को पुश बैक करके आपका जो क्यूटिकल पॉकेट है वो ओपन करने के बाद एक तो हैंड फाइल से कर सकते हैं या फिर ई फाइल से कर सकते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस आपका है या आपका नॉलेज है वो हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी एक्सटेंशंस करते हैं मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं एक्सटेंशन मेरा लास्ट नहीं करता, तो 80% चांस तभी होता है, मतलब आपका एक्सटेंशन लास्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका जो प्रेप वर्क है वो सही से नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, एप्लीकेशन टेक्निक वो सब बाद में आते हैं, 20% में आते हैं। बट 80% ऑफ द टाइम आपकी प्रेप वर्क की वजह से ही आपका एक्सटेंशन लास्ट नहीं करता है, ठीक है। वो कोई भी एक्सटेंशन हो, एक्रिलिक हो, जेल हो, पॉली जेल हो, इवन आज हम जेलेक्स कर रहे हैं और इवन जेलेक्स के लिए भी प्रेप वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। लास्ट में एक सैंड बैंड इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे नेल प्लेट में जो शाइन है वो पूरा कुछ इस तरीके से रिमूव किया।
जो सैंड बैंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये 240 ग्रिड का सैंड बैंड है। कभी भी 100 ग्रिड का या 120 का यूज़ नहीं करनी है। और जो ई फाइल का स्पीड है वो सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 असर का ही स्पीड यूज़ करनी है। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे नॉर्मल जैसे चलाते वैसे चला रही हूँ, नहीं तो बहुत ही केयरफुली इसको चलानी है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमें नेल प्लेट्स को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, बिल्कुल डस्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिन फ्री वाइप में अल्कोहल लगा के कुछ इस तरीके से नेल का ऊपर साइड बॉटम साइड सब अच्छे से आपको साफ़ करनी है। अभी आता है अगला स्टेप, जो है कि हमें जो जेलेक्स है उसका साइजिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये स्पॉन्सर ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। तो जेलेक्स और टेम्पररी एक्सटेंशन में ये फ़र्क होता है, जेलेक्स का जो टिप्स होती है वो भी जेल का बना रहता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, वो ब्रेक नहीं होता। वही जो टेम्पररी एक्सटेंशन या प्रेस ऑन नेल्स होता है वो प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक है, अब जेलेक्स से भी प्रेस ऑन नेल्स बना सकते हैं, तो वहाँ पे आप ग्लू यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जेल बेस्ड ग्लू यूज़ करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है। अगर आप डिटेल में हर एक एक्सटेंशन का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम टिप्स को मेशर करेंगे। तो जब मेशर करते हैं आपको ध्यान देना है, देखो कुछ इस तरीके से पहले आपको नेल के ऊपर रख के, तो यहाँ पे मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। जब आप टिप्स को कुछ इस तरीके से लगाते हो तो आपका जो ग्रोथ पॉइंट है या स्ट्रेस पॉइंट है उसको कुछ इस तरीके से कवर होना चाहिए दोनों साइड में। ओके, और आपका क्यूटिकल को भी बराबर से फिट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट साइज़ नहीं मिला तो एक साइज़ बड़ा लेके आप उसको कस्टम फाइल करके फ़िट करा सकते हो। ठीक है, तभी हमने सारे साइजिंग कर लिए हैं, तो इसमें प्री प्रेप्ड नहीं है, इसलिए मैं वही सेम मेरा सैंड बैंड यूज़ करके उसका इनसाइड जो पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला साइड जो है वो भी एकदम चिकना है तो ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा इसको मैट करते हैं। और मैं पर्सनली जो क्यूटिकल साइड होता है उसको मैं फाइल करके थोड़ा थिन कर देती हूँ, ताकि जब हम इसको अप्लाई करेंगे वो अच्छे से क्यूटिकल साइड में ब्लेंड होगा और आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये फुल कवर टिप है या जेलेक्स है। अभी हमने सारे टिप्स को प्रेप करके साइड में रख दिया। इसमें जो डस्ट आता है उसको भी आपको ब्रश से अच्छे से रिमूव कर देनी है अप्लाई करने से पहले। ओके, तो अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अगला स्टेप है, हमें लगानी है नेल्स पे डिहाइड्रेटर और प्राइमर। ठीक है, मैं जब भी एक्सटेंशन करती हूँ वहाँ पे डिहाइड्रेटर और प्राइमर में लगाती हूँ, सिवाय जेल पॉलिश लगाते समय। अगर नेचुरल जेल नेल्स में अगर आप जेल पॉलिश लगा रहे हैं तो प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डिहाइड्रेटर ज़रूर लगानी है, क्योंकि डिहाइड्रेटर से क्या होता है आपके नेल्स पे जो भी ऑयल मॉइस्चर वगैरह जो होता है वो पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो नेल प्लेट हमें ड्राई चाहिए और क्लीन चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं एसिड फ्री प्राइमर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, पतला लेयर लगानी है बस। अब इसके बाद हमें लगाने हैं एक बेस कोट। तो यहाँ पे मैं TNT का बेस कोट यूज़ कर रही हूँ, ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बोतल का शक्ल देख के आप डरना मत। तो अभी हम थोड़ा एक पतला सा बेस कोट लगाएंगे और इसके बाद इसको कम्प्लीटली क्योर करेंगे 30 या 60 सेकेंड, डिपेंडिंग आप कौन सा ब्रांड और कौन सा लैम्प यूज़ कर रहे हो। ओके, अभी हम यूज़ करेंगे इसका एप्लीकेशन के लिए जेल बेस्ड ग्लू। तो मैं यहाँ पे ओ हनी करके ब्रांड का यूज़ कर रही है, ये अभी तक मेरे को अच्छा लगा, ये ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है। ओ हनी नाम है उसी का, वेबसाइट में या इंस्टाग्राम से उनका वेबसाइट लिंक में जाके आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ ऑफ़र भी चालू है, मतलब ये स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद ख़रीदा था, मुझे ठीक ठाक क्वालिटी का लगा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक थिन लेयर लगाती हूँ, जितना आपका नेल बेड बड़ा है उतना यहाँ पे आप एक पतला बेस लगा देना। उसके बाद एक स्कूप इसमें डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं होना है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना ग्लू, जो जेल बेस्ड ग्लू डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, वो जितना चाहिए उतना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो जब आप एप्लीकेशन करने जाते हो तो आपको इसको एक पर्टिकुलर एंगल में अंदर की तरह स्लाइड करना है। ठीक है, तो एकदम ऊपर नहीं रखना है, तो 45 डिग्री एंगल में लेके क्यूटिकल से थोड़ा दूर लगा के कुछ इस तरीके से पीछे की तरह आपको स्लाइड करना है। एट द सेम टाइम आपको वो ग्लू को बाहर की तरह लेके भी आना है, जितना आपका नेल है उतना ही आपका ग्लू बाहर तक आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कर रही थी मेरा ग्लू थोड़ा कम पड़ गया, तो मैंने यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है
अगर हल्का सा आपका गड़बड़ हो गया, ग्लू कम पड़ गया या ज़्यादा हो गया, तो आप निकाल के आप वापस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, जेंटली प्रेस किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है तो फिर नीचे झुक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर में भी आपका अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा लैंप यूज़ करके फ्लैश क्योर कर रही हूँ ताकि ये यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको फुल लैंप पे क्योर करेंगे। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आ गया है, मैं ट्राई किया इसको थोड़ा एडजस्ट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी मैंने ये कैसे किया। अब एक गलत करके भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या नहीं करना है। ओके, चलो अब एक और देख लेते हैं। तो अगेन हमने इसमें जेल डाला है, और उसके बाद देखो फिंगर्स को जिस तरीके से पकड़ना है, जेल को इस तरीके से अटैच करना है। देखा नीचे कैसे वो जेल पुश आउट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पुश आउट होना है, स्किन में नहीं जाना चाहिए। तो आपको उसका जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ध्यान देनी है। उसके बाद इमीडिएटली एक तो आप आपकी क्लाइंट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपको वो टेबल में क्लिप करके रखने वाली लाइट आती है उससे भी कर सकते हैं। और कुछ 10-15 सेकेंड के बाद आप अपना हाथ छोड़ सकते हैं। जो प्रेशर से हम उसको लगाते हैं उस पर बहुत ध्यान देना। ओवर प्रेशर कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक और चीज़ का ध्यान देनी है, आपका जो ग्लू है और टिप है उसके बीच में बबल्स नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अभी आपने देखा होगा मैंने जो नेल है उसमें भी हल्का सा वो ग्लू का एक थिन लेयर लगा दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे टिप में भी लगा दिया, उसके बाद एक ड्रॉप ले लिया इस पे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, कुछ मैं ऐसे करती हूँ, कुछ मैं सीधा सिर्फ टिप में ही लगाती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है ग्लू को मूव करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लगाया और इसको फ्लैश क्योर कर दिया। ठीक है, तो इसमें दिखाए हुए कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपका बेस्ट काम करता है उसमें आप फिर आगे सारे क्लाइंट्स को आप सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सब कुछ तो नहीं कवर हो पाता, तो इसलिए अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके बाद मैंने इसको फुल क्योर के लिए बड़ा लैम्प में भेजा था। उसके बाद जब तक वो क्योर हो रहा था मैं यहाँ पे अपना बिट चेंज कर दिया। मैंने एक ऑरेंज कलर का कार्बाइड बिट डाला है, और अभी जैसे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन तो रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस यहाँ पे हमारा लग चुका है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका नेल जो अटैच कर रहे हैं वो स्ट्रेट हो, कि आड़ा टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मैं जो करने जा रही हूँ ये है इसका जो एडजेस है उसको मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ फाइल करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हल्का सा हमको दिखता है कि यहाँ पे हाँ चिपका हुआ है, तो उसको हमें ब्लेंड करना है। ऐसे लगना चाहिए कि ये नेल क्यूटिकल की स्किन के अंदर से बाहर की तरफ ग्रो आउट होके आ रहा है, तो एक इल्यूशन देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फाइल से इसका जो एडजेस है उसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप हैंड फाइल से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फाइल से भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अच्छे से इसको ब्लेंड कर देनी है। उसके बाद एक एडिशनल टिप है, एसीटोन लगा के हल्का से यहाँ पे ब्रश मार दिया तो वो भी आपको ड्यूरेबिलिटी में हेल्प करेगा। ब्लेंडिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया हम हल्का सा लेंथ कम करेंगे, क्योंकि कॉलेज जाने वाली लड़की है, लिखने विखने में तकलीफ़ होगा, तो हमने थोड़ा सा लेंथ कम कर दिया। मेरे हाथ में तो मैं एज इट इज़ छोड़ देता, मुझे लॉन्ग नेल्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे क्यूटिकल निपर से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। इस समय अगर आप चाहो तो आप रीशेपिंग भी कर सकते हैं, और जेल पॉलिश लगाने से पहले हम इसको थोड़ा बफ़ करके इसका शाइन पूरा रिमूव कर देंगे। उसके लिए आप एक बफ़र यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मैंने बफर से इसको बफ़ करके ऊपर का जो चिकनापन है वो थोड़ा सा मैंने टोन डाउन कर दिया या बफ़ कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कैनी का रीइंफोर्सिंग जेल करके एक प्रोडक्ट है, जो वो पूरे किट में आए थे, वो यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे नीचे देखिए कुछ इस तरीके से एक लेयर लगा रही हूँ। आई थिंक रीइंफोर्समेंट हाँ वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका जेलेक्स आपको लग रहा है ये उतना, मतलब दो टाइप का आता है, एक स्कल्प्टेड आता है और एक सादा वाला आता है। स्कल्प्टेड में क्या होता है थोड़ा एपेक्स वगैरह थोड़ा और अच्छे से आता है, इस वाले में थोड़ा फ्लैट रहता है एपेक्स, तो लेंथ ज़्यादा रखते हैं तो ड्यूरेबिलिटी में इफेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप रीइंफोर्समेंट जेल यूज़ करके उसको हल्का सा एपेक्स बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये मैं कैनी का फंक्शनल जेल यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं एक पतला लेयर यानी कि एक स्लिप बेस दे दिया। वैसे तो नॉर्मल एपेक्स इतना है,
जब मैंने अपने हाथ में लगाया था काफ़ी टाइम चला था, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने ये वीडियो के लिए आपके लिए अगर आपका कोई क्लाइंट है जिनका ऐसे मतलब लास्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली जो ज़्यादा काम करते हो ना, वो मतलब हार्ड हाथ यूज़ होती है, ऐसे कोई क्लाइंट है तो ये अच्छा रहेगा कि आप उसके ऊपर रबर बेस से या फिर ऐसे रीइंफोर्समेंट जेल जो आता है थोड़ा सा, या इवन बिल्डर जेल भी यूज़ कर सकते हैं, एक हल्का सा और एक्स्ट्रा आप थिकनेस बढ़ा सकते हो। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने किया, फ्रेज की तरह ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा एपेक्स यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया। अब इसको क्योर किया। क्योर करने के बाद जो इनहिबिशन लेयर है उसको हम अल्कोहल से क्लीन करेंगे कुछ इस तरीके से, नहीं तो जब हम फाइल करेंगे तो हमारा फाइल पूरा क्लॉग हो जाएगा, तो हमेशा उसको क्लीन कर देना। और क्लीन करने के बाद मैंने बफर से ही क्योंकि जो जेल मैंने लगाया था उसमें ज़्यादा कुछ इधर करना नहीं है, मतलब अगर आपका लेवल्ड नहीं आया तो ऑब्वियसली हार्ड फाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बफर यूज़ कर रही हूँ, बफर से जस्ट उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ हो। इसके बाद हम अल्कोहल वाइप से वापस नेल्स को क्लीन करेंगे अच्छे से, जो भी डस्ट वेस्ट जो है वो सब आपको क्लीन करना है। अभी फाइनल फिनिश जो है ये रहा, जैसे आप देख सकते हैं एकदम क्लीन क्यूटिकल है, लगता नहीं है कि ये जेलेक्स करा है। और लेंथ वेंथ एपेक्स वगैरह तो यहाँ पे देख सकते हैं एपेक्स कितना स्मूथ बनाया हमने। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया हम यहाँ पे मिल्की वाइट का कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। एक डिज़ाइन मैंने कहीं तो देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसके ऊपर फिर हम कुछ ट्रांसफ़र फॉइल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टू लेयर्स का जो मिल्की जेल है वो यहाँ पे अप्लाई किया था। पहला लेयर हमेशा 3 लेयर लगाना, जेल लास्ट करनी है तो आपको 3 लेयर में अप्लाई करना सीखना चाहिए। और वाइट जब भी आप लगाते हो तो नॉर्मली अगर 60 सेकेंड क्योर करते तो वाइट को आप 90 सेकेंड क्योर कर लीजिएगा, क्योंकि वाइट जो पिगमेंटेड रहता है उसको लाइट को पेनिट्रेट करके पूरी तरीके से उसको क्योर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक लेयर लगाया उसको क्योर करेंगे, उसके बाद एक और लेयर लगाएंगे, फिर उसको भी क्योर करेंगे। अभी हम यूज़ करेंगे कुछ ट्रांसफ़र फॉइल्स। तो ये वाला मेरे पास काफ़ी टाइम से, जब अली एक्सप्रेस चलता था तब से है, तो उसको सीधा सीधा इसके ऊपर मैंने इसमें कुछ स्पेशल प्रोडक्ट ने अप्लाई किया है। जेल के ऊपर ऑलरेडी एक टाकी लेयर होता है, जब तक टॉप कोट नहीं लगता, उसी टाकी लेयर की मदद से मैंने यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से फॉइल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये वाइट के ऊपर है तो ये उतना उठ के नहीं दिखेगा, वो लाइट के एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे दिखता है। अगर ब्लैक के ऊपर रहेगा तो एकदम उठ के दिखेगा, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये वाइट के ऊपर अभी हम लगा रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं बस प्रेस एंड पील, बस जैसे वैक्सिंग करते हो ना बस वैसे करना है। सारे फिंगर्स पे लगाने के बाद फिर हम इसको टॉप कोट लगा के क्योर करेंगे। मुझे पता है मेरा वीडियो फॉर सम रीज़न लाइट का है, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही ब्राइट आ गया और मैंने पूरी कोशिश की इसको ठीक करने का, बट हो नहीं रहा है। पता नहीं, मैं इतना बड़ा एडिटर है नहीं तो मुझे पता नहीं उसको अभी क्या करें। कोई हर सेटिंग ट्राई किया तो जो थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा वाइट दिख रहा है प्लीज़ माफ़ कर देना, ओके। और फाइनली हमने एक छोटा सा रिंग भी सेंटर में डाल दिया था गोल्डन, और फाइनल लुक ये रहा। और ये नेल्स जो है ये 6 वीक्स तक ज़िंदा था, उसके बाद फिर 1 या 2 निकल गया, फिर मैंने उनको बोला आप काट लो। और ये है जेलेक्स का ट्यूटोरियल, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी कवर किया है। आप अपने हिसाब से जो आपको काम करते हैं वो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।